आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 1। सेकेंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2। थर्ड क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, साइन इनवर्स ऑफ साइन 6। ये कर चुका था मैं पिछली वीडियो में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, वो मैं चूज़ करता हूँ। ये वाला कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करना है इसको, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 4। फिर आपको मस्त बनाने हैं जिगजैग ग्राफ, ठीक है, बिकॉज जिगजैग होते हैं बेचारे, इतने लंबे की ज़रूरत नहीं है। 4 पाई होता है 3.14, ठीक है। तो पाई को ढूंढा मैंने, ये 0, ये रहा पाई, और यहाँ है 2 पाई। 2 पाई होता है अपना 6.28, सही है ना। और बीच में बेचारा पड़ता है 3 पाई बाय 2, मतलब 1.5 इंटू 3.14, तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो 4.5, इससे कम 3 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब यहाँ कहीं पड़ रहा है ना। ये लाइन से मतलब है अपने को, कौन सी लाइन से, ये लाइन से, जिसका स्लोप है -1 और पास हो रही है पाई से, जिसका स्लोप है -1 और पास हो रही है पाई से। तो मैंने कहा y पॉइंट है पाई कोमा 0, तो y -0, स्लोप -1, पास कहाँ से हो रही थी, पाई कोमा 0 से, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू -x प्लस पाई, x को कितना पुट करना है 4, तो y इज इक्वल्स टू -4 प्लस पाई, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से करते रहना है आपको। नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन 8 है साइन इनवर्स ऑफ साइन -6, ठीक है। -6 आपको इजी पड़ेगा इसलिए देता हूँ, उसको भी ट्राई करना, ना है तो फिर पूछ लेना, ठीक है। अब अपन सब कुछ करते हैं, ये किसके लिए गेस करो, कॉस इनवर्स के लिए, ठीक है, बराबर। तो कॉस इनवर्स के लिए करना है अपने को सब कुछ डिराइव, तो हमने लिखा y, जो पता है वो करते हैं। y इज इक्वल्स टू, लिखा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। सबसे पहले क्या करना है, डोमेन, तो x बिलोंग्स टू r, रेंज, तो y जो है आपका वो है 0 to पाई, ठीक है। तो ग्राफ पूरे में आएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। और तो इसको अब थोड़ा वो करते हैं, तो ये होगा cos इनवर्स ऑफ cos x, ये तो हो जाता है x के इक्वल जब x होगा 0 से पाई। जब x पाई से 2 पाई होगा तब क्या, और ध्यान देना इधर पहले ही नोटिस कर लेते हैं। cos कैसा है, पीरियोडिक, हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। सिमिलरली ये भी पीरियोडिक बिकॉज ऑफ दिस, और ये 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा था, तो इस गरीब y को भी 2 पाई के बाद रिपीट करना पड़ेगा। तो 0 से 2 पाई तक ग्राफ बनाएंगे बिंदास और कर लेंगे। तो इसको अपन डिराइव कर रहे हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। तो एक अपने समझने के लिए एक एंगल लेता हूँ, पाई और 2 पाई के बीच में 4 पाई बाय 3, तो सॉल्व करता हूँ। cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई बाय 3, तो cos 4 पाई बाय 3 निकाला, तो इसको लिखा cos पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये बना y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos पाई बाय 3, माइनस cos पाई बाय 3, cos 60 डिग्री -1/2। अब इनवर्स को आंसर देना रहता है 0 से पाई के बीच में, तो 0 के पाई के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल जिस पर ये आए तो वो 2 पाई बाय 3, आंसर। कहने का मतलब 4 पाई बाय 3 डला था, आंसर आया 2 पाई बाय 3। अब मेरे को करना है जनरलाइज डिराइव, तो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos x, यहाँ बोल दिया x से मेरा, क्या बोल दिया मैंने, x से मेरा 0 से, सॉरी, पाई से 2 पाई के बीच का, पाई से 2 पाई के बीच का, ठीक है। अब मेरे को इसको लिखना है कुछ इस तरह से जिससे इस पर प्रभाव नहीं आए, और ये बेचारा पाई से 2 पाई के बीच हो रखा है, इसकी वजह से यहाँ ऐसा कुछ लिख दूँ जिससे ये 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो ध्यान देना, 2 ही तरीके मेरे पास लिखने के cos के लिए, एक है 2 पाई प्लस x
ठीक है, 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, वही होता है। और एक है cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। ध्यान देना 2 पाई में ये चीज़ जोड़ूंगा तो बढ़ेगा ना, तो ये तो चलेगा नहीं, मतलब इससे आ जाना चाहिए आंसर। देखते हैं, पाई पुट किया तो 2 पाई माइनस पाई, 2 पाई पुट किया तो 0, 0 से पाई रह रहा है, 0 से पाई रह रहा है ना, तो cos को कट किया, आंसर हो गया 2 पाई माइनस एक्स। तो ठीक है, पूरा इंटरवल कवर हो गया। इस बीच होता है ये 2 पाई माइनस एक्स, 0 से पाई में एक्स, पाई से 2 पाई में 2 पाई माइनस एक्स। अगले पेज पर अब मस्त इसका ग्राफ बना देंगे बिना हिचकिचाहट के, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। तो ये y इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज 0 टू पाई, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। दोनों लाइंस प्लॉट करते हैं और उसको फिर कर देंगे मस्त जनरलाइज। क्या कर देंगे? मस्त जनरलाइज। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले 0 से पाई, ये रहा 0, ज़्यादा दूर नहीं, यही कर देता हूँ पाई, पाई पर वैल्यू आ रही है पाई। ठीक है, तो यहाँ तक तो y इज इक्वल टू एक्स चलेगा। ठीक है, अब मेरे को बनाना है 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें पाई से 2 पाई जा रहा है ना, तो पाई पुट किया तो 2 पाई माइनस पाई आया, यही पॉइंट। 2 पाई पुट किया तो आया 0, तो 2 पाई पर 0, पाई पर पाई। ठीक है, एक पीरियड कंप्लीट किया अपन ने। ठीक है, किसका बना रहे हैं अपन ने, वो तो लिखा ही नहीं। cos इनवर्स ऑफ cos x, पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 पाई, तो 2 पाई के बाद रिपीट करना बनता है ना, तो 2 पाई के बाद रिपीट करना, जैसा है वैसा, बिकॉज पीरियड इसका 2 पाई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई 6 पाई, और इधर भी फिर रिपीट। ठीक है, इजी। ये भी वही है बेटा, एक का स्लोप 1 है, एक का स्लोप -1, फिर स्लोप 1, फिर -1, फिर स्लोप 1, फिर -1। ठीक है, तो साइन का ग्राफ कैसे बनाया मैंने, उसी तरह कोस का ग्राफ कैसे बनाया मैंने। दोनों ग्राफ्स को रटना है, ग्राफ्स से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं, सबसे पहले वही सॉल्व करता हूँ। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ कोस 8 ले लेता हूँ। ठीक है, करने निकला मैं, तो 8 तो 2 पाई होता है 6.28, 3 पाई कितना होगा 9.142। अच्छा, मिल गया मेरे को, है ना। तो फिर मैंने ग्राफ बनाया, ध्यान देना है ना, दोनों जिगजैग है, बट एक जाता है 0 से पाई तक, नीचे नहीं जाता है, और फिर पाई के ऊपर नहीं निकल पाता, इस तरह का है वो। ठीक है, क्लियर है ना आपको। तो अब ढूंढो, ये हो गया 2 पाई, तो इससे ज़्यादा 2 पाई से ज़्यादा 3 पाई से कम, तो यहाँ कहीं होगा बेचारा 8। इस लाइन की इक्वेशन हो गई महत्वपूर्ण। इस लाइन का ये पॉइंट पता है मेरे को कितना है, 2 पाई, 0। लाइन की इक्वेशन लिखी, स्लोप पॉजिटिव दिखा तो y माइनस 0 m x माइनस 2 पाई, तो ये आया y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। x को अपने को 8 पर आंसर निकालना था, तो पुट कर दिया x इज इक्वल टू 8, आंसर आ गया y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 पाई। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपके लिए वही साइन इनवर्स के लिए होमवर्क मिला था, उसी तरह कोस इनवर्स का होमवर्क सारे करने हैं आपको, वही है सारे के सारे। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है कोस इनवर्स ऑफ कोस 1, कोस इनवर्स ऑफ कोस 2, ग्राफ से ही करना है आपको। कोस इनवर्स ऑफ कोस 3, कोस इनवर्स ऑफ कोस 4, कोस इनवर्स ऑफ कोस 5, कोस इनवर्स ऑफ
cos 6 cos इनवर्स ऑफ cos 13। एक करूँगा मैं, इस बार इजी करने की इच्छा नहीं हुई, चलो एक अलग ही कर देता हूँ। फाइंड y इफ y इज इक्वस टू cos इनवर्स ऑफ cos, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ 21, ठीक है 21, तो 3.14 होता है, तो 7 पाई होगा, 3.1 ही रखते हैं, तो 7 पाई होगा 0.7, 21 पॉइंट समथिंग, तो 7 पाई तक ग्राफ चाहिए मेरे को, ठीक है। ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, ये हो गया 6 पाई। अच्छा 7 पाई आप यहाँ हो, तो 7 पाई से कम, तो ये वाली लाइन चाहिए। स्लोप पॉजिटिव, ये पॉइंट पता है 6 पाई कोमा 0, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। भाई साहब कर लिया मैंने, तो आंसर हो जाएगा y, x को कितना पुट करना है 21 माइनस 6 पाई, ठीक है डन हो गया, कोई विषय नहीं, ठीक है बराबर ना। इस तरह हर एक लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, कोई बात बड़ी बात नहीं है। जैसे वह ये थी y इज इक्वल टू एक्स, ये पता है अपने को 2 पाई माइनस एक्स, ये होगी आपकी आई थिंक, पता नहीं इसको डिराइव करना रहेगा, अब लिख सकते हैं इसको, तो इसकी इक्वेशन होगी y माइनस 0 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई, तो ये होगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ये होगी y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1 एक्स माइनस 4 पाई, तो ये होगी y इज इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स। इस हिसाब से सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं कभी ज़रूरत पड़े लाइफ में, तो ठीक है क्लियर हुआ। अगले वीडियो में tan इनवर्स का डिराइव करेंगे, ओके। प्लीज़ ये क्वेश्चंस कर लेना जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, हर बार ये अलग ग्राफ बनाना, ठीक है आपको बेहतर लगेगा।